अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो, मज़े में हो, फर्स्ट क्लास हो। अब सबसे बड़ा जो इस वक्त सवाल है वो एक है, क्या बेयर मार्केट शुरू हो गई है, क्या बुल मार्केट ख़त्म है? इस सवाल का जवाब क्या साराइयों से देना और बैठ के बिला वजह देने से बेहतर है कि चार्ट्स के साथ जो प्रॉपर है उसके साथ इस चीज़ का जवाब दिया जाए। तो आए चले 3 से 4 चार्ट्स को देखते हैं और फिर इस सवाल का जवाब इस वीडियो में इख्तिताम तक इंशाल्लाह फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो स्टेबल कॉइन है USDT USDC, उसके डोमिनेंस को। यहाँ से ये डोमिनेंस अभी उठ रहा है, ठीक है, मैक्सिमम यहाँ तक जा रहा है, इस वाइट लाइन के अंडर है। जब तक इस वाइट लाइन के अंडर है तब तक USDT USDC मतलब कैश जो क्रिप्टो की दुनिया के अंदर है वो वीक है, और जब कैश वीक होगा इसका मतलब है कैश से निकल के वो पैसा BTC और ऑड्स की तरफ भागेगा। तो ये सिर्फ एक टाइमली पंप है जो हमें मिल रहा है USDT USDC के अंदर डेली पे, एक टाइमली पंप है, और यहाँ से वीकनिंग होकर इसने नीचे आना है। आप लोगों के सामने है कि कहाँ से हम नीचे आए हैं। अब ये जो लेवल था, जो रेड लाइन थी, यहाँ से इसने नीचे आने के लिए एक दफ़ा उठना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये 0% लेवल था पिछले पंपिंग की स्टार्ट से। तो मैथ को समझने की कोशिश करें, इन लेवल्स को, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करें। मार्केट वेव्स में मूव होती है, यहाँ से क्योंकि ये उठ रहा है तो मार्केट फंसी हुई है पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से, तो लोगों को लग रहा है कि अब जो है ना बुल मार्केट ख़त्म हो गई है। भाई ऐसा नहीं है, बुल मार्केट ख़त्म तब होगी जब ये इसको भी तोड़ के ऊपर जाए। जब तक हम इस रेड लाइन से नीचे हैं, जो हम यहाँ से अप्रैल के बाद से जून से हम नीचे हैं, और ख़ास तौर पे वाइट से हम जून से नीचे हैं, तो तब से बुल मार्केट का आगाज़ हुआ है और अब तक चल रहा है। और ये जो छोटा बाउंस है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेयर मार्केट में एंटर हो रहे हैं। अब चलें एक और चार्ट को देखते हैं। ये है ट्रेडिंग वॉल्यूम एक्सचेंजेस के ऊपर। अभी भी ट्रेडिंग वॉल्यूम एक्सचेंजेस के ऊपर जो डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है 7 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से, वो अभी उठना शुरू हुआ है। इसने अभी इस पीक पे जाना है। ये देखिए दिसंबर 2024 में यहाँ पे था ये। जब ये यहाँ पे आएगा तब मैं बोलूँगा कि मार्केट अब पीक कर गई है। तो मुझे एक्सचेंजेस के ऊपर जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनका जो वॉल्यूम है, चाहे आपको जितना भी ज़्यादा लग रहा हो, आज एक बंदे ने कमेंट में सवाल किया कि अब हर बंदा क्रिप्टो में है, नहीं है। इवन दिसंबर में जितना पैसा एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा था इस वक्त वो नहीं हो रहा, पूरे साल में एक दफ़ा नहीं हुआ। तो मैं ये क्यों समझूं, एटलीस्ट इसने दिसंबर के लेवल्स पे जाना है, उसके बाद फिर मैं बोलूँगा कि हाँ यार अब खतरे की घंटी बज रही है, अब एग्जिट ले लो। क्योंकि एक्सचेंज के ऊपर अब उतने ही लोग ट्रेड कर रहे हैं, उतने ही वॉल्यूम के साथ ट्रेड और उतना ही पैसा ट्रेड कर रहा है 7 डे मूविंग एवरेज पे, जितना दिसंबर में कर रहा था, जहाँ पे हमारा लास्ट एग्जिट बना था। और इसको एग्जैक्टली बुल आर्मी ने पिन पॉइंट लेजर एंट्री फोकल पिन पॉइंट कैप्चर किया था, और यहाँ पे लोगों को हमने एग्जिट कराया था। BTC को देखो, BTC भी अपनी इस रेड लाइन से ऊपर है। जब तक BTC इस 50% लेवल की रेड लाइन से ऊपर है और डायगोनल 1.18 से भी ऊपर है, तब तक भी बुलिश मोमेंटम जारी है। मैंने 1.17,500 की वीडियो कुछ दिन पहले ही बनाई थी कि जब तक हम इससे ऊपर हैं और क्लोज ऊपर कर रहे हैं डेली में, बेशक नीचे जाके विक मार के आए, बुल रन लगा हुआ है। बेयर मार्केट की आगाज़ नहीं हुआ है। बेयर मार्केट का आगाज़ होगा जब ये रेड लाइन टूटेगी, और जब ये होने लगेगा इंशाल्लाह, मैं अल्लाह पाक मुझे काबिलियत दे, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के उस वक्त को भी पेश करूँगा आप लोगों के आगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी हम बहुत दूर हैं इससे। मैं कैसे कहूँ कि बेयर मार्केट शुरू हो गई है? ETFs का इन्फ्लो देख लो, चेक करो यार, ये ETF का इन्फ्लो, ये वीकली इन्फ्लो है भाई, चेक करो। ये बिग मनी खरीद रही है, ये डायरेक्ट बिग मनी है। ETFs में मैं और आप नहीं खरीद रहे। ETFs जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है, और इसमें बिग मनी खरीद रही है। ये ब्लैक रॉक JP मॉर्गन के क्लाइंट्स हैं। बेवकूफ़ नहीं है वो लोग कि अपने क्लाइंट्स को बेयर मार्केट की शुरुआत के अंदर इतने बड़े बड़े बाय ऑर्डर्स लगवा दें। जितने लोग बुल आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे घूम रहा है, इस पर व्हाट्सएप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये देखें, अगले साल के रिसेशन की बात जो मैं कर रहा हूँ वो मैं क्यों कर रहा हूँ। ये अब बहुत सारी लाइंस हैं, इन सारी लाइंस को आप छोड़ें, आप सिर्फ एक लाइन देखें, वाइट वाली, ठीक है। वाइट वाली अगर आप लाइन देखें तो सारी लाइंस ऊपर की तरफ जा रही हैं, लेकिन ये वाइट वाली लाइन आपको एंड में नज़र आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। ये वाइट वाली लाइन है रियल एस्टेट मार्केट की, और अगले साल इस वाइट लाइन ने जो अभी से गिर रही है ना, ये अगले साल का अलार्म है। BTC ऊपर, S&P ऊपर, सारी मार्केट्स ऊपर आप ये देख सकते हैं। लेकिन रियल एस्टेट की मार्केट टफ है। रियल एस्टेट की मार्केट से बहुत सारी इंडस्ट्रीज दुनिया की जुड़ी होती हैं कंस्ट्रक्शन के साथ, मजदूरों से लेकर, सप्लायर से लेकर, मटेरियल से लेकर, बायर से लेकर, मॉर्गेज से लेकर, बैंक से लेकर, रियल एस्टेट एजेंट से लेकर, ब्रोकर से लेकर, बहुत लोग जुड़े होते हैं। मेंटेनेंस कंपनी से लेकर बहुत लोग जुड़े होते हैं। रियल एस्टेट की मार्केट जब उठती है दुनिया में, जब ये वाइट लाइन ऊपर की तरफ जा रही थी, सारी मार्केट्स ऊपर की तरफ जाएंगी। रिसेशन नहीं आएगा, लेकिन अब ये नीचे की तरफ आ रही है, कूल ऑफ कर रही है आप लोग के सामने। इसलिए भाई इस वाइट लाइन को बाकी सारी लाइंस ने फॉलो करना है, लेकिन अभी नहीं करना, अगले साल करना है।
उससे पहले इस वाइट लाइन ने टूटना ही नीचे जाना है। लेकिन ये चार्ट जो मैंने आपको दिखाए हैं, डोमिनेंस यूएसडीटी यूएसडीसी बिटकॉइन, मैंने आपको प्रॉपर लेवल मार्क करके प्रॉपर लेवल्स आपको दिखाए हैं कि अभी हम लोग अपवर्ड लेवल्स में हैं। इस वक्त जो अपवर्ड जोन है हमारे बुल मार्केट का, हम उसमें हैं। और फियर एंड ग्रीड में हम एक्सट्रीम ग्रीड में भी अभी दाखिल नहीं हुए हैं। हमने एक हफ्ता एक्सट्रीम ग्रीड में भी गुजारना है, वो भी अभी तक चीज़ नहीं हुई है। तो मैं कैसे कह दूं कि इट्स ओवर? मैं तो नहीं कहूँगा, तो इसलिए हम इंटैक्ट हैं। बेशक लोग कुछ भी कहें, हम चार्ट्स को फॉलो कर रहे हैं। और देखिए, मैं आपके सामने कोई भी क्लेम अपनी मर्जी अपनी ख्वाहिश से नहीं रख रहा, ना मैं ढीठ हो रहा हूँ अपने किसी क्लेम पे। मैं तो चार्ट्स के ऊपर ढीठ हो रहा हूँ, मैं तो इनको फॉलो कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ जब एक्सचेंज पे ऊपर ट्रेडेड वॉल्यूम अभी 2024 दिसंबर तक गया ही नहीं है और बॉटम आउट होके उठा है। आरएस अपना फियर एंड ग्रीड जो है एक्सट्रीम ग्रीड में गया ही नहीं है एक हफ्ते के लिए, जो हमेशा इसने टॉप में किया। तो मैं कैसे अभी जो है बैठ के बेरिश हो जाऊँ? तो मैं तो चार्ट्स, अब अगर ये सारे चार्ट्स अपने आप को निगेट कर दें, ये सारा एनालिसिस फेल हो जाए, चार्टिंग फेल हो जाए, एक्सचेंज ट्रेडिंग वॉल्यूम झूठा हो, तो फिर मैं गलत हो जाऊँगा। बाकी अल्लाह पाक की ज़ात है जो हमें सही तरफ दिखाने की तौफीक अता फरमाए और हमें गलत तरफ देखने से बचाए। मेरा काम है तस्दीक शुदा चीज़ चार्टिंग के साथ आप लोगों के सामने पेश करना। कोई हतमी फैसला नहीं सुना रहा मैं मार्केट के ऊपर, मैं आपके सामने एनालिसिस पेश कर रहा हूँ। उसके ऊपर आप अपना एनालिसिस करें, आप काउंटर एनालिसिस दें, आप क्रिटिक दें। प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म मार्केट में एक दूसरे पे करनी चाहिए, बजाय इसके कि एक दूसरे को लानत मलामत करो। इससे किसी का फ़ायदा नहीं होता। और देखें, मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं जो हूँ वो ट्रेडिंग जानता हूँ, मैं बातें करना नहीं जानता लोगों पे, और मैं कभी करूँगा नहीं, और मैं कभी किसी को करने भी अपनी कम्युनिटी में नहीं दूंगा। ये हम लोगों का तरीक़ेकार है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।